ये लोग विवान को लॉक करेंगे। विवान, अगर तू अंदर चॉकलेट खा रहा है तो एक दो पीस हमें भी दे दे। विवान, हम दरवाजा खोल देंगे। चॉकलेट नहीं, अब तुम डंडे खाओ। प्लीज, सॉरी। ये ले। अरे उधर देखो, उड़ा विमान तुम्हारा। विवान, बाहर कैसे आए हो? अनिल चिंटी, अगर तुमने विवान को रूम में लॉक किया ही नहीं था तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे थे? वो ना, हम तुम्हारी फिरकी ले रहे थे। रोज ऐसी ही फिरकी लिया करो हमारी चिंटू। हम लोग रोज घर से डंडा लेके निकलेंगे। विवान, क्या हुआ बेटा? तेरा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? झगड़ा हुआ है क्या गोपू से? तुतली से हुआ फिर? मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ मम्मी। बोलो नहीं, सुनो। जब तेरा मूड ऑफ होता है ना, तभी तो इस तरह नाखून चबाता है। ना तेरे नाखून काट दूं आज। अब बता, क्या हुआ? किस चीज से परेशान है इतना? मम्मी, हम इतने टाइम से टिफिन सर्विस चला रही है और सबको आपका खाना भी अच्छा लगता है। हाँ तो? मान लो अगर आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना है और वो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए दादाजी आपको परमिशन ना दे तो आपको कैसा फील होगा? थोड़ी देर के लिए मूड ऑफ तो होगा मेरा, है ना? होगा ना मूड ऑफ। हाँ, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगी कि अगर दादाजी ने मुझे किसी चीज के लिए मना किया है तो उसके पीछे कारण क्या है। मम्मी, लेकिन दादाजी को मना करना ही नहीं चाहिए ना, जब उन्हें भी पता है कि इस सिटी के सबसे अच्छे कुक आप हो। लेकिन विवान, दादाजी के पास मुझसे ज्यादा अनुभव है बेटा। अगर वो किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा ना। तो मैं अपना मुंह ठीक करके ये जानने की कोशिश करूंगी कि अगर वो मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है क्या। समझे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर भी किसी सॉलिड कारण से मुझे सारी शक्ति एक साथ। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तेरा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ विवान कि तू अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना सीखे। लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई भी बात करनी हो कभी भी, तो मैं हमेशा तेरे पास हूँ। समझा मेरा प्यारा बेटा? थैंक यू मम्मी। वेलकम। अच्छा चल, अब जल्दी से रेडी हो जा, नाश्ता तैयार है टेबल पे। बोलिए कालपरी, किस महत्वपूर्ण काम के लिए आप ये धरती लोग ले आए हो? जाओ और उस कूड़ेदान में से विवान के नाखून लेकर आओ। ठीक है। क्या नाखून? मैं क्या आपको कचरा उठाने वाला लगता हूँ क्या? मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, वरना तुम खुद उस कूड़े के ढेर में मिलोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी लेकर आता हूँ नाखून। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये लो। चलो मेरे साथ। ये क्या खेल खेल रही है आप मेरे साथ? बेईमान क्यों बना दिया मुझे? क्योंकि अब तुम विवान बनकर परियों का ध्यान भटकाओगे, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बिना पंख का कबूतर बना दिया और बोल रहा है कि उड़ो। अरे ऐसे कैसे भटकाऊंगा मैं ध्यान परियों का? विवान,
विवान, जल तू जलाल, तू आई बला को डाल विवान, तू। विवान, अरे विवान रुको, अरे अरे विवान, लगता है विवान अभी भी हमसे नाराज है। मुझे लगता है हमें उससे बात कर लेनी चाहिए। आओ। विवान, मम्मी ने इतने प्यार से तेरे टिफिन बनाया तो तू कैसे बोल सकता है इसे? थैंक यू दीदी। और विवान तेरी वाटर बॉटल। थैंक यू दीदी। अरे विवान तू ठीक है ना? हाँ एकदम ओके हूँ। मुझसे ज्यादा ओके कोई हो की तो बताए। अब छोटी और बड़ी बालवीर के बीच में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी होगी जो इन दोनों के प्यारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जिसे शिकार करना होता है वो इस तरह से वक्त जाया नहीं करता। क्या कहा था तुमने? फूट डालो और राज करो। इस नीति से तुम विवान और बालवीर के बीच में दीवार पैदा करने वाली थी, और कर क्या रही हो? सिर्फ और सिर्फ इंतजार। जिस खेल में लोगों के जज्बात ही हथियार होते हैं उस खेल को बड़े सब्र से खेलना होता है, पर तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम तिमनासा जो नहीं हो। यही है वो दिव्य जल स्रोत जहां से पूरे ब्रह्मांड में जल का संचार होता है। आओ ब्रह्मांड के दिव्य जल स्रोत, काल लोक की महारानी तिम्नासा तुम्हारा आवाहन करती है। आओ अनादिकाल की जल धाराओं, इस सख्त नाशक खंजर को शक्तियां दो। तिम्नासा के आगे नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द भूत भविष्य और वर्तमान मेरे कदमों में होंगे। तुम भी आकर मेरा आवाहन करो। मैं वो अखंड शक्ति हूँ जो बालवीर कभी नहीं हो सकता। आओ आओ। हिमसार ग्रह के चतुर्कुट पर्वत आज एक बेटा अपनी मां को वापस पाने के लिए आपसे विनती कर रहा है। मैं आपसे आपकी ओस की बूंद लेने आया। कृपया मेरी मदद करें। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो दिव्य जल स्रोत। या तो इस खंजर को शुद्ध कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। ठीक है,
तो यही सही। वैसे भी तिम्नासा को मांग कर नहीं बल्कि छीन कर लेने की आदत है। या तो मेरा आदेश स्वीकार कर, नहीं तो सर्वनाश होगा। बालवीर, इस खंजर पर मुझे तुम्हारी और तुम्हारे उस शागिर्द की मौत साफ साफ दिखाई दे रही है। अब नहीं बचोगे तुम। अरे आगे बढ़ो अपनी खटारा, इधर क्यों रख दी? खटारा किसको बोला है छोटू? छोटू, धरती के कीड़े मेरे कदकाठी पे ताने मत मारो, वरना क्या? इत्तू से है, इतना बड़ी जवान। भविष्य शिकायत करूं क्या तेरी? अरे मामा जी, अब मम्मी को बीच में क्यों ला रहे हो? आपने मुझे साइकिल पे लिफ्ट दिया, इसलिए थैंक यू। भगवान जी करे कि 4 लोग अपने कंधे पे आपको बिठा के लिफ्ट दे। क्या? विवान, हाँ, इतना गुस्सा दिखाना अच्छी बात है? गुस्सा कौन दिखा रहा है? मैं तो दुम दबा के भाग रहा हूँ। विवान, जब वीर परीक्षा, वीर स्नान, वीर तिलक सब अपने समय पे हुआ है, तो फिर आगे की शक्तियाँ तुम्हें समय से पहले कैसे मिल सकती हैं? मुझे शक्ति नहीं, तुम लोगों से मुक्ति चाहिए। तुम चुप क्यों खड़े हो विवान? तुम्हारे दिल में कोई भी शिकायत है तो तुम हमें बता सकते हो। दिल से बुलाया, मेरा मतलब मन से बुलाया। मन से बुलाया, बालवीर आया। ये अचानक क्या गलत सलत बोल रहे हो? मेरा स्टाइल है, मेरा डायलॉग है, जैसे जी मैं बोलूंगा। और आज से बालवीर दिल से बुलाने पर ही, मन से बुलाने पर ही आएगा। हटो। विवान, विवान, ये तुम्हारी चाल को क्या हुआ? मेरी चाल है, जैसी मेरी मर्जी। आप लोगों को क्या? ये जैसे जी मैं चलूंगा। अरे, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है हम सबसे। इसीलिए हम सबको चिढ़ाने के लिए वो ऐसे कर रहा है। और देखो, आज स्कूल भी नहीं गया। मम्मी ने कहा था बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो ठीक है। बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं, 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 बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू अरे और जोर लगा। भैया, चिंटू भैया। यस यस चिंटी, दोनों को फटकनी दे दी। इसे ही कहते हैं 2.5 किलो का हाथ। कांग्रेट्स चिंटू। चलो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? तुम दोनों ने शर्त लगाई थी, अगर भैया से हार गए तो 1 हफ्ते तक रोज तुम दोनों हम दोनों के जूते साफ करोगे। चिंटी, तुम दोनों के जूते साफ करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों के जूते तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। इसको हीरे जैसे चमकाओ। पार्टनर में तो दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन मैं जरूर निभाऊंगा दोस्ती अपनी पार्टनर के साथ। 1 मिनट। चिंटू, अगर हिम्मत है ना तो मुझसे शर्त लगाओ, और अगर मैं शर्त जीत गया ना तो गोपू और सुतली तुम लोगों के जूते साफ नहीं करेंगे। अगर भैया जीत गए तो मैं तुम लोगों के जूते 1 महीने तक चमकाऊंगा। बोलो, मंजूर है? तो आजा टेबल पर। हाँ, इतने इजी चैलेंज नहीं मैं लेता हूँ और न ही किसी को देता हूँ। तो फिर मैं इस दीवार को धक्का देकर 2 हाथ पीछे कर सकता हूँ।
Are you crazy विवान? कैसे करेगा तू? Don't worry शक्ली, ये काम मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि क्या ये तुम कर सकते हो? पक्का ये दवा ढीली होगी।